उन असबाब में से पहला सबब यह है कि जो पहला नबी था उसकी तालीम बिल्कुल मिट गई हो, उसका कहीं पर पता ना मिलता हो, या उसमें इस कदर तहरीफ और तब्दीली हो चुकी हो कि असल तालीम उसमें गुम होकर रह जाए, गुम हो गई हो। फिर उसको सही शक्ल में पेश करने की ज़रूरत हो तो नया नबी इसलिए आता है ताकि उस तालीम को अच्छे तरीके से कौम के सामने पेश कर सके। दूसरा सबब यह है कि पहले नबी की तालीम के अंदर कुछ कमी की ज़रूरत हो या इजाफे की ज़रूरत हो। तीसरा सबब यह है कि पहले नबी की तालीम किसी ख़ास कौम के लिए हो, किसी ख़ास इलाके के लिए हो, लिहाजा दूसरे इलाके के लिए और दूसरी कौम के लिए लाजिम बात है फिर अलग नबी की ज़रूरत होगी। नाज़रीन कराम, ये नए नबी के आने के बाद नए नबी के आने के लिए 3 असबाब हैं अकली तौर पर, लेकिन जब हम इन असबाब की रोशनी में कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला करते हैं तो इनमें से कोई भी सबब अब मौजूद नहीं है, वजूद ही नहीं पाया जाता इनका। तो लाजमी बात है जब इनमें से किसी का वजूद ही नहीं तो अकलन नया नबी आना यह तस्लीम भी नहीं किया जाएगा। अब इसकी तफसील में चलते हैं। पहला सबब यह था कि जो पहला नबी तालीम लेकर आया वो बिल्कुल मिट गई हो, कहीं पर उसका पता ना मिलता हो, या फिर उसके अंदर इस कदर तहरीफ और तब्दीली हो चुकी हो कि जो असल तालीम थी उसके अंदर गुम होकर रह गई। अब नया नबी इसलिए आता है ताकि उसमें सही शक्ल के साथ उसको पेश कर सके। नाज़रीन कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम और हिदायत लेकर इस दुनिया में मबऊस हुए, रब ने जो आपको तालीम अता फरमाई बिहम्दिल्लाह वो कुरान मजीद बुरहान रशीद है, जो अपनी उसी शक्ल के अंदर बेआईन ही मौजूद है जिस तरह के लौहे महफूज पे था और जिस तरह रब ने उसको दुनिया पे नाज़िल फरमाया। सदियां गुजरने के बाद कुरान का कोई एक लफ्ज, कोई एक हर्फ, कोई एक एराब, कोई एक नुक्ता तक नहीं बदला। इस पर सनद और गारंटी यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहु सूरह हुजर की आयत नंबर 9 में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब फरमाता बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। नाज़रीन किराम, आप गौर करें कुरान कितने वाशगाफ अल्फाज के अंदर वजाहत कर रहा है कि रब ने हमारे नबी को जो तालीम देकर भेजा, ऐसा नहीं कि कहीं उस पर नामो निशान नहीं मिलता, कहीं अता पता नहीं मिलता या उसके अंदर तब्दीली हो चुकी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान कहता है कि जैसा रब ने कुरान को नाजिल किया, कुरान आज भी बिल्कुल अपनी असली और हकीकी शक्ल में मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। ये पहला सबब है। तो लाज़मी बात है जब हमारे नबी पाक की तालीम अपनी असल शक्ल में मौजूद है तो अब नए नबी की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा सबब यह था कि जो पहले नबी की तालीम है उसके अंदर कुछ कमी की ज़रूरत हो, कुछ इजाफे की ज़रूरत हो, यानी अहकाम बहुत ज़्यादा हैं तो कम करने के लिए नया नबी आता है, या ज़्यादा थे कम थे तो ज़्यादा करने के लिए आता है, यानी कमी बेशी की ज़रूरत होती है। अहबाब, जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद इस सबब की भी नफ़ी करता है। उसकी वजह यह है कि रब ने हमारे नबी को जो तालीम अता फरमाई, यानी कुरान मजीद बुरहान रशीद, यह तालीम इंतहाई आला दर्जे की कामिल, अकमल और अतम है, जिसके अंदर जर्रा भर भी ना कमी की ज़रूरत है ना इजाफे की ज़रूरत है। रब ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, अल यौमा
अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है। तो जब ये दीन ही कामिल है, ये तलीम ही कामिल है, तो नया नबी किस लिए आएगा? जरूरत ही नहीं, ना आ सकता है। तो दूसरे सबब की भी कुरान नफी करता है। तीसरा सबब यह था कि जो पहले नबी की तलीम थी वो किसी खास कौम के लिए थी और दूसरी कौम के लिए अलग नबी की जरूरत, या पहला नबी किसी खास इलाके के लिए नबी था तो दूसरे इलाके के लिए अलग नबी की जरूरत हो। नाज़रीन इकराम, जब इस सबब की रोशनी में हम कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ये फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम, कबीले, खानदान और बरादरी के लिए नबी बनकर नहीं आए, या आका अलैहिस्सलाम किसी खास इलाके या खास जमाने के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि आप पूरी दुनिया के लिए, अब क़यामत तक के लिए, हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए, हर जमान के लिए, हर मकान के लिए, क़यामत तक के लिए, अब जिस महबूब की नबुव्वत कार फरमा है वो फ़कत और फ़कत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस पर नसूस कुरानिया चंद एक मुलाहजा हों। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 में रब इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन नास, ए हबीब तुम फरमाओ, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। नाज़रीन, चूंकि कुरान क़यामत तक के लिए है, सारी नौ इंसानियत के लिए एक अफाकी और इनकलाबी तलीम के तौर पर नाजुल हुआ है, तो इस आयत तैयबा में रब ने फरमाया, प्यारे हबीब आप पूरी दुनिया के लोगों को ऐलान फरमा दो, क़यामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान, उस तक पैगाम पहुंचा दो कि ऐ लोगों, चाहे तुम्हारा ताल्लुक मशरिक के साथ है या मगरिब के साथ है, शुमाल के साथ है या जुनूब के साथ है, तुम किसी भी इलाके के रहने वाले हो, किसी भी जमाने में रहने वाले हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी कौम, खैश, कबीले, खानदान और बरादरी के साथ है, कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि महबूब फरमाओ कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूं। नाज़रीन किराम, अब इस आया पाक का हुस्न देखिए, कुरान का उसलूब देखिए और कलाम का पुख्ता होना और मुक्कद होना देखिए। पहली बात तो यह है कि कुल के साथ अमर का सीगा इस्तेमाल फरमा के तकीद फरमा दी। फिर या अय्युहन्नास के ऊपर हरफ निदा दाखिल किया, यह दूसरी तकीद है। अन्नास जाती तौर पे जमा का सीगा है, तो यूं कहिए यह तीसरी तकीद है। इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है, यह खुद तकीद के लिए आता है, चौथी तकीद है। इलैकुम, यहां पर भी कुम ज़मीर जो है मजरूर मुत्तसिल, यह भी तकीद है, जमा के लिए है, ये पांचवी तकीद हो गई। जमीया, ये भी तकीद के लिए कलिमा आता है। तो ये 6 से 7 तकीदें लगाकर रब ने खूबसूरत पैगाम महबूब की जुबान से कायनात आलम को दिया, जिसका तर्जमा भी ये बनेगा, प्यारे हबीब तुम फरमाओ, जरूर बर जरूर बर जरूर बर जरूर बर जरूर बर जरूर मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूं। तो नाजरीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नौ इंसानियत के लिए रसूल बनकर आए हैं, तो अब नए नबी की बताइए ज़रूरत क्या है। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु एक और मकाम पर सूरह सबा की आयत नंबर 28 के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। रब ने फरमाया, और ए महबूब हमने तुमको न भेजा मगर ऐसी रिसालत से
जो तमाम आदमियों को घेरने वाली है, खुशखबरी देता और डर सुनाता। सूरह फुरकान की पहली आयत में इरशाद हुआ, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। फरमाया बड़ी बरकत वाला है जिसने उतारा कुरान अपने बंदा पर, जो सारे जहान को डर सुनाने वाला हो। तो यहां पर भी आलमीन का लफ्ज़ बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए, सारे जहानों के लिए रसूल बनकर आए हैं। इसी तरह सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। नाज़रीन किराम, यहां पर भी अल आलमीन आलम की जमा है, आलम जहान को कहते हैं। इसका मतलब सादा सा ये है कि सारे जहानों के लिए रहमत। नाज़रीन किराम, ये जो मैंने 4 आयत की बात आपके सामने पढ़ी, सूरह आराफ की आयत कुल या अय्युन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, सूरह सबा की आयत वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, सूरह फुरकान की आयत तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, और सूरह अंबिया की मेरे मुस्तफ़ा की चमकती हुई नात आया पाक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सारी आयात इस बात पर बिल्कुल वाज़े तौर पे दलालत कर रही हैं कि हमारे नबी की नबूवत और रिसालत फ़कत किसी एक कौम के लिए नहीं है, एक इलाके के लिए नहीं है, एक कौम बरादरी के लिए नहीं है, किसी एक ज़माने के लिए नहीं है। अब क़यामत तक हर ज़माना, हर जगह, हर बरादरी, हर इलाका, हर मुल्क, दुनिया का कोना कोना और लम्हा लम्हा ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन आयात का तर्जुमा हुआ करते हुए कहते हैं, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहां तुम्हारे लिए। कि रब ताला ने इमामत भी कुल्ली तौर पे मुस्तफ़ा को अता फरमाई, सरदारी भी कुल्ली तौर पे मुस्तफ़ा को अता फरमाई, इमारत भी कुल्ली तौर पे सरकार को अता फरमाई, हुकूमत भी कुल्ली तौर पर अता फरमाई, और विलायत भी कुल्ली तौर पर सरकार को अता फरमाई। तो नाज़रीन, इन असबाब की रोशनी में बिल्कुल अकली तौर पे वाज़े हुआ कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक और बारीक सा लतीफ़ सा नुक्ता आप हज़रात के सामने रखूं कि अकली तौर पर भी नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नया नबी नहीं आ सकता। देखें, कुरान ने सूरह अंबिया में सरकार को फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया महबूब हमने आपको रहमत भेजा है, बनाकर भेजा है। अब यहां पे 2 चीजें हैं, एक है नबी पाक की नबुव्वत और एक है नबी पाक की रहमत, यानी एक नबुव्वत और दूसरी रहमत। याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। नबुव्वत मुस्तफ़ा रहमत मुस्तफ़ा को लाजिम और रहमत मुस्तफ़ा नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजिम और मलज़ूम है। इसका मतलब यह है कि जहां पर नबी पाक की नबुव्वत वहां पर नबी पाक की रहमत, और जहां पाक पर नबी पाक की रहमत वहां पे नबी पाक की नबुव्वत, दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मकाम पर नबी पाक नबी तो हो रहमत ना हो, या एक मकाम पर नबी पाक रहमत है लेकिन नबी ना हो। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। ये दोनों वस्फ नबुव्वत और रिसालत एक दूसरे को लाज़िम व मलज़ूम है, लिहाजा जहां पर पाए जाएंगे दोनों इकट्ठे पाए जाएंगे। अगर ये आप ये बात समझ गए तो अब अगली बात सुने। कुरान ने इस आया पाक में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
प्यारे हबीब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत में लफ्ज़ अल लिल आलमीन है।